नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का मेगास्पोरोजेनेसिस के साथ। तो क्या पढ़ेंगे आज? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? ओव्यूल में होती है। तो किसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस? तो उससे पहले देखो, आप ओव्यूल का डेवलपमेंट हो जाएगा। किसका? ओव्यूल का डेवलपमेंट हो गया। अब ओव्यूल की कोई भी सेल प्रोटोप्लाज्म को कलेक्ट करके आकार में क्या हो गई? साइज में बड़ी हो गई। और अब इसे क्या कहेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल बन गई, 2n होती है। और ये मियोसिस डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी? 4 मेगास्पोर बनाएगी। कितने? 4 मेगास्पोर बनाएगी। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहां से आप समझे कि मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन संपन्न करके 4 मेगास्पोर बनाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब ये जो मेगास्पोर बने, क्या बने हैं? मेगास्पोर। ये मेगास्पोर क्या करते हैं? तो ये मेगास्पोर क्या करते हैं? एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट का क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। इसका एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। अब ये जो मेगास्पोर कितनी ज्यादा संख्या में भाग ले रहे हैं कि एक मेगास्पोर ले रहा है, 2 मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक बना रहे हैं या 4, उसके आधार पर एम्ब्रियोसेक को कितने टाइप में बांटा गया है? 3 टाइप में। किसके आधार पे? नंबर ऑफ मेगास्पोर जो उसके डेवलपमेंट में पार्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एम्ब्रियोसेक को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक जिसे हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। सबसे पहले है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। किसे कहेंगे कि यदि एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में एक ही मेगास्पोर पार्ट लेता है तो उसे क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक कहेंगे। दूसरा होता है प्यारे बच्चों बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। तो यदि एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में 2 मेगास्पोर पार्ट लेते हैं, 2 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है तो उसे क्या कहेंगे? बाइस्पोरिक। ट्राई तो होता नहीं है, कौन सा होगा? टेट्रा होगा, तो उसे कहेंगे टेट्रास्पोरिक। और वो तो आपको पता है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक कि ऐसा एम्ब्रियोसेक जिसके डेवलपमेंट में चारों मेगास्पोर क्या लेते हैं? पार्ट लेते हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक कहलाता है। आज हम जो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का, और वो मोनोस्पोरिक जो सबसे पॉपुलर है, जो एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक। कौन सा? पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक। तो पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट बताने से पहले मैं उसकी स्ट्रक्चर बता दूं। तो देखो प्यारे बच्चों, उसकी स्ट्रक्चर ये एम्ब्रियोसेक का कौन सा पार्ट माना जाता है? चैलेजा। और ये कौन सा होता है? माइक्रोपाइल। अब हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं? पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलेंगे, है ना। क्यों कहते हैं पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी पॉलीगोनम प्लांट में हुई थी, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एम्ब्रियोसेक है जो कि एंजियोस्पर्म में। अब देखो बच्चों, ये जो पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक होता है 7 सेल्ड होता है। और अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो 8 न्यूक्लिएट होता है। और न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट होता है उसका क्या होता है? 3+2+3। वो देखें कैसे। माइक्रोपाइल की तरफ क्या होते हैं? इसमें 3 सेल्स होती हैं।
जिनमें से मिडिल वाली जो सेल होती है सबसे बड़ी होती है, जिसे कहते हैं एग सेल, जबकि दोनों तरफ जो उसकी सेल्स उपस्थित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, सिनर्जिड सेल। ये वाली क्या है, एग सेल, और ये दोनों क्या कहलाएंगी, सिनर्जिड सेल, जिन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है, सिनर्जिड सेल। देखो बच्चों, एग सेल तो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगी और जायगोट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक। अब ये सिनर्जिड सेल्स करती, सिनर्जिड सेल और एग सेल की जो कॉमन भित्ति होती है, उस सिनर्जिड सेल और एग सेल की जो कॉमन भित्ति होती है उस पर एक विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो होती है वो क्या काम करती है कि पॉलन ट्यूब को एग सेल तक ट्रांसफर होने में हेल्प प्रदान करती है। कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब हम बात करेंगे, ये तो इसका कौन सा था, माइक्रोपाइलर पार्ट, माइक्रोपाइल की तरफ का पार्ट। अब ये ऊपर चेलेजा, चेलेजा पार्ट की तरफ क्या होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। एंटीपोडल सेल फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले डीजनरेटेड हो जाती हैं, कोई विशेष फंक्शन नहीं होता इनका। एग एपरेटस और एंटीपोडल सेल के बीच में एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बड़ी सी वैक्यूल, जो एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर को बनाए रखने का कार्य करती है। अब इस वैक्यूल के बीचों बीच क्या पाए जाते हैं, पॉलर न्यूक्लियाई। पॉलर न्यूक्लियाई होता तो सिंगल सेल्ड है, लेकिन कितने न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है पॉलर न्यूक्लियाई। ये पॉलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन के बाद, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक। ये हो गई आपका पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक, जो कि कैसा था, 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस की बात की जाए तो 8 न्यूक्लिएट। अगर हम अरेंजमेंट बोलें तो माइक्रोपाइल की तरफ कितने न्यूक्लियस हैं, हर सेल में एक न्यूक्लियस, तो 3। पॉलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस, 2। और एंटीपोडल में भी कितने न्यूक्लियस, 3। तो इसकी अरेंजमेंट हो गई 3 + 2 + 3,